स्पीकर हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम थोड़ा बीच में एक दिन निकल जाना, मतलब 15 दिन निकल जाना, 15 डेज हो जाता है। तो आज हमने पिछले सैटरडे को रीड किया था। बिमला माता जी रीड किया था, है? यस। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने पढ़ा था ना? तो ओके, तो आज हम उसी श्लोक को पढ़ेंगे कि लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैं ट्रेवल कर रहा था, गाड़ी में से ही कभी अप डाउन हो रहा था। तो कई लोग समझ पा रहे थे, कई लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो इस कारण से मैं सोचा आज दोबारा से इसी को फिर रिपीटिंग करते हैं। तो एक तो हमको दोबारा पुनः याद हो जाए कुछ न कुछ इसमें से, और दूसरा हमको एक रूप गोस्वामी श्लोक के प्रति भी हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। तो आइए, आज कौन पढ़ेगा इसको? आज आप में से कौन भक्त पढ़ना चाहते हैं सर्वप्रथम श्लोक के लिए? मुझे नाम बोलना पड़ेगा कि आप लोग बोलेंगे? कोई कठिन नहीं है, कोशिश करिए। रेणु माता जी, चलिए अब मैं नाम बोलना पड़ेगा मुझे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बाकी लोग जो है अपना म्यूट कर लेंगे, किसी का आवाज ना आए। ओके प्रभु जी, क्लास में नहीं थे, 10 श्लोक पढ़ना है। हाँ, 10 श्लोक को पढ़ना है, सभी निकाले 10 श्लोक, श्लोक संख्या 10। ओके, पढ़िए मतलब। हरे कृष्ण। कर्मी भया परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिन ज्ञानिन तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमक निष्ठास्ततः तेभ्य सता पशु सदृशा सत्ता भयोपि साराधिका श्रेष्ठा त्वद्विद्धयाम् तदीर सरसीताम नाश्रेत का कृतिः। इसके शब्दार्थ भी पढ़ने। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय ये राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव आपाकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेमयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वह ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ओके, बहुत सुंदर। यहाँ पर इस श्लोक में बहुत ही एक विशेष बात कही जा रही है कि यहाँ पर उच्चतम से उच्चतम, मतलब एक सर्वोत्कृष्ट। हम जब मार्केट जाते हैं, कहीं किसी स्थान में जाते हैं
तो सबसे पहले जो देखते हैं, चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन ढूंढते वही है दुकान में, कहेंगे भैया सबसे बढ़िया माल दिखाना है। क्या बोलते हैं, सबसे बढ़िया टॉप लेवल का, जो वो कहेगा कुछ बताइए सर कितने का बताऊं, वो कहता नहीं नहीं आप बताइए, आप अच्छा दिखाओ बढ़िया। तो श्रील रूप गोस्वामी हमें इस प्रकार से एक चुनने के लिए बोल रहे हैं। आप सभी जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं, आप सभी चाहते हैं कि सबसे टॉप जो है वस्तु हमें मिलना चाहिए, सब चाहते हैं ना कि हमें सबसे ज्यादा टॉप जो है, सबसे इस ब्रह्मांड की सबसे से उत्तम वस्तु हमें मिलना चाहिए। कोई कहेगा आज के संसार में क्या कहते, सब कुछ भी सुंदरता देखेंगे कहेंगे वाह ये तो स्वर्ग भी इसका फेल है, ऐसे बोल देते हैं। स्वर्ग, हालांकि स्वर्ग के बराबर यहाँ धूल भी नहीं है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, ओहो ये तो स्वर्ग को फेल कर दिया है, तो ऐसा बोल देते हैं। तो हम वही सुनते हैं कि स्वर्ग से सुंदर है और कुछ नहीं है, लेकिन हमें उससे भी अति सुंदर जो है यहाँ श्रील रूप गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हम एक हमारी चॉइस, हमें चॉइस दे रहे हैं। आप मार्केट जाते हो तो आप चॉइस ढूंढते हो ना, मेरी चॉइस ये है, मेरी चॉइस ये है, मेरी चॉइस ये है। तो अभी हमें रूप गोस्वामी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त करना है, और ये सही हमारे लिए वास्तव में यही वस्तु है कि और कोई दूसरी वस्तु है, जिसको किसी को पता ही नहीं है। अन्य काफी लोगों को पता ही नहीं होगा इसके बारे में कि ये वास्तव में यही है क्या, और जिसको नहीं पता है तो जो मिलता वही खाएगा। तो यहाँ पर सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। तो सकाम कर्मी, तो पहला स्टेप, फर्स्ट सीढ़ी बताई जा रही है, सकाम कर्मी। सकाम कर्मी, हम जब मंदिर जाते हैं, नए नए भक्त होते हैं, या फिर हम भक्त बन गए तभी तो हमारी चेतना चेंज हो गई, नहीं तो हम क्या सोचते हैं, पहले आप बैक जाओगे तो, या फिर अभी हम सोचते हैं मंदिर जाते तो क्या सोचते हैं, हनुमान जी को आज मंगलवार है बूंद चढ़ाएंगे या 1 रुपया डालेंगे तो भगवान कल थोड़ा कृपा करना, 1 लाख की लॉटरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरे घर में आ जाए। मतलब दिस लाइक हम बार्गेनिंग भगवान से करते हैं। तो भगवान हम क्या, ये इसको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम मतलब व्यापार, अदला बदली, अदला बदली करते हैं। हम जब जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम 10 रुपए देते हैं तो लाख की अपेक्षा करते हैं वहां से। और सबसे बड़ा जो भगवान के साथ में लोग इतनी बार्गेनिंग करते हैं, हे भगवान मैं 10 रुपए दे रहा हूं तो 1 लाख की तो लॉटरी लग जाना चाहिए। एक बार भक्त ने कहा कि हे प्रभु 10 रुपए रखे वहां सामने, बोला 1 लाख की लॉटरी लग जाए, और उसमें प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि 1 लाख की लग गई तो गारंटी सच बोलता हूँ 50% जो आपको दे दूंगा पहले से। तो अगले दिन सुबह खोला तो दिन निकलते देखा लॉटरी लग गई, तो कितनी लगी है, 50,000 की लॉटरी लग गई है। कितनी लगी, 50,000 की। तो भगवान सामने गया, भगवान से कहता है आप बहुत चालाक हो, पहले ही आपने अपने पैसे काट लिए। 50% बोला था उसने, 1,50,000 दूंगा आपको। कहता है आप बहुत चालाक हो, आपने 50,000 पहले काट लिए, अरे इतना विश्वास नहीं था मेरे ऊपर। तो अब तो आपका कुछ बनता नहीं है, पहले आप 50 काट लिए, अब आपका कुछ भी नहीं है इसमें से मिलेगा। तो उसमें जब खोला, उसने क्या कहा, लॉटरी रख के वो जला रखा, भगवान ने सामने जाकर रख दिया। अब वो क्या है, वो घी लगने से उसका क्या हुआ, वो लॉटरी भी 0 हो गई उसकी। तो कहता है अच्छा
जब मैंने मना कर दिया आपने 0 कर दिया उसके लिए, है? अब जब तो ऐसी बार्गेनिंग भगवान के साथ हम करते हैं, ऐसी हमारी चेतना है, इसको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म कहते हैं इसको। आप अदला बदली करते हैं, कुछ चाहते हैं भगवान से, कुछ को कामना रखते हैं, लेकिन ठीक है। भगवान श्रील शुद्ध गोस्वामी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कार उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। वो कहते कोई बात नहीं, आपकी कामना है या कामना रहित हो, कोई बात नहीं। यहाँ एक पॉजिटिव शुद्ध गोस्वामी पॉजिटिव स्वर्ग इश्यू बता रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कामना है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाम है, अकाम करोवा, अकाम कर्म है या कोई कामना नहीं है, कामना है या कामना नहीं है, आप भगवान शरण में आ जाओ, तो क्या होगा, अकाम सर्व काम हो। तो उससे क्या है, हमारी जो इच्छाएं है भगवान पास जाने से, जैसे कि इसलिए शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं अकाम सर्व काम मोक्ष कार उदारधि, या मोक्ष की कामना हो, मोक्ष का उदाहरण तीव्र भक्ति हो, आप तीव्र भक्ति करो, कोई बात नहीं। आप कामना है या कामना रहित हो, या मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, लेकिन क्या करो, तीव्र भक्ति योग ना यजते पुरुषम परम। जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है उनकी शरण में जाओ। उनकी शरणागति होने से आपको क्या होगा, भगवान जो है आपके अंदर जो कामना है उसको निकाल देंगे। क्योंकि भगवान के पास जाने से भगवान अपने भक्तों को कृपा करते, अनुग्रह करते। जैसे ध्रुव महाराज गए, कामना ले गए वन में, इसलिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कोई बात नहीं, अकाम सर्व काम हुआ, तो कामना है नहीं कामना, जाओ ठाकुर जी पास जाओ, भक्ति करो। लेकिन प्रहलाद जी गए, क्या ले गए थे, मैं ऊंचा सिंहासन प्राप्त करूंगा, अपने पिता से ऊंचा सिंहासन चाहिए मुझे, भगवान सामने ये कामना ले गए थे। ठाकुर जी श्याम सुंदर प्रकट हुए तो क्या कहने लगे, ओहो मुझे तो पारस मणि मिल गई, अब मुझे वो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, हैं? अब आप मेरे सामने प्रकट हो गए हो, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले इच्छा थी भगवान से अब जाने से पास में आने, ठाकुर जी के पास में, वो कामना रहित हो गए। तो इसलिए कहा अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारधि तीव्र भक्ति योगे न यजेता पुरुष परम पुरुष वाद की तीव्रता पूर्वक, ऐसा वैसा नहीं, ढील ढाल नहीं, तीव्रता पूर्वक, तीव्रता पूर्वक भक्ति करो। तो क्या होगा, कामना होगी ना, तब भी ठाकुर जी उसको क्या करेंगे, ठीक ठाक कर देगा आपको। आपके जो हृदय से जो कामना है उसको निकाल देंगे, और आपके हृदय में क्या करेंगे, अपना भक्ति प्रदान कर देंगे भक्त के लिए। तो इसलिए शुद्ध गोस्वामी ने कहा कोई बात नहीं, कामना है ना, तब भी कोई बात नहीं, आप जाओ भगवान के पास जाओ, और इधर उधर बन जाओ, किसी पास में, किसी देवता के पास जाओगे तो कामना ही पूरी करेगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, घर का ना घाट का छोड़ेगा। लेकिन आप ठाकुर जी शरण में जाओगे, कामना लेके जाओगे, तब भी आपको क्या करेंगे, भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे आपको। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप सकाम कर्मियों में हरि कृपा कर, विशेष कृपा करते हैं, जो जीवन के उच्चतर सकाम कर्मी है, उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है जो व्यक्ति भक्ति ग्रहण करता है। किसी को पहले तो ज्ञान ही नहीं, सकाम कर्म लगा हुआ है, फिर उसको ज्ञान होता है, क्या नहीं, मैं भगवान का भक्ति करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, ये ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद में फिर एकदम जीरो हो जाता है उसका, नहीं अब जैसे आप लोग में से हैं, आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, और आप किसी बात काम ठाकुर जो करेंगे वो ठाकुर अच्छा करते हैं, जो ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, सब कुछ दिया है, भगवान ने बहुत कुछ कह दिया है। तो इस तरह से हमारी अभिलाषाएं भी जीरो हो जाती है। क्या भगवान के वो पूरी तरह से अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा अनाविदम तीव्र भक्ति योगे न, बोला
अन्य अभिलाषता शून्य, कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। क्या? सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अन्य अभिलाषता शून्य, शून्य हो जाता है अभिलाषाएं। ऐसा नहीं कि शून्य हमारी अभिलाषाएं हो गई तो हम, जैसे हमने खाना छोड़ दिया या आपने पीना छोड़ दिया, घर में रहना छोड़ दिया, हमने ऐसा छोड़ दिया, नहीं, सब कुछ करते हैं, बल्कि अब तो ज्यादा ही ज्यादा और आनंद रहते हैं। पहले टेंशन होता था किस बात का, अरे कहां से पैसा आएगा, कहां से क्या, अब भक्त एंजॉय करते हैं उसमें, ज्यादा खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, गोविंदा में जाके खाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, पहले तो 4-5 खाते हैं, 56 प्रकार के बनाए खाते हैं। ठाकुर जी कितनी कृपा किया। इसको कहते हैं कि भगवान जो है शून्य नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया, शून्य को 0 1000 कर दिया, 1000 को 100 गुना कर बढ़ा दिया भगवान ने। हम सोचते भगवान भक्ति करेंगे तो अन्य अभिलाषता शून्य, हमारी को अभिलाषा में शून्य हो गए, नहीं नहीं, शून्य नहीं हुए, लेकिन हमने हर चीज को, हमने अपने इंद्रियों के लिए, अपने अभिलाषाओं को डाइवर्ट कर दिया। क्या किया? पहले हम सोचते ये मेरे लिए है, ये मैं बढ़िया वाली गाड़ी लूंगी, फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगी, मैं फिर जाऊंगी, सीधा जाना है मुझे, गाड़ी आते कहाँ जाऊंगी, सीधा कांगड़ा मंसूरी घूमेंगे जाकर के। लेकिन आज भक्त क्या सोचते, गाड़ी लेंगे सबसे पहले बिहारी जी लेके जाएंगे, है? तो शून्य तो नहीं हुआ, बट हमने अपने आप को चेंज कर दिया, हमने इतना ही चेंज करना है बस। तो इसको भगवान कहते हैं अन्याभिलाषता शून्यम, है ज्ञान कर्म अनावृतम। जो अनावृत्तियां है हमारे अंदर है, तो हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग, अनेक ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक से मुक्त हो जाता है। व्यवहारिक, जैसे व्यवहारिक हमने गाड़ी लिया, एक गाड़ी लेके जा रहा है, उधर एक वृंदावन लेके जा रहा है बिहारी जी की सेवा में, तो व्यवहारिक रूप हो गया हमारी। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको, व्यवहारिक ज्ञान है। और उनमें ऐसे व्यक्तियों में अन्यों से भी श्रेष्ठ है जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव प्राप्त कर लिया है। तो भगवान के लिए हमेशा सोचता है, वो कहते हैं शुद्ध प्रेम है, उससे भी कर्मियों से, ज्ञानियों से बढ़ करके भक्त जो है, भक्त शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। कृष्ण के लिए सब कुछ कार्य करना है। तो उदाहरण दे रहे हैं आप श्री रूप गोस्वामी कि शुद्ध प्रेम की जो ध्वजा जो है गोपियां हैं, जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से श्रेष्ठ हैं। बाकी भक्त हैं उनसे सबसे टॉप। आप जानते हैं कि गोपियां जो है, गोपियों की भक्ति को कहा गया जैसे मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजा होती है, मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजा लहराती है सबसे ऊपर टॉप में। तो भक्ति कई प्रकार की भक्ति गई है, सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, माधुर्य प्रेम भक्ति है। ये जितने भी सभी भक्ति है अलग तरह की, उन सब में टॉप जो भक्ति है वो भक्ति है गोपियों जो भक्ति किया, उसको कहते हैं वो गोपियां जो है उस भक्ति मार्ग की ध्वजा है। भक्ति मार्ग की ध्वजा है, सबसे उच्चतम श्रेणी की गोपियां हैं, एकदम टॉप लेवल की गोपियां, जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आपको मैं पहले भी कथा सुनाई थी छोटे संक्षिप्त में, शायद उसी दिन सुनाया था। गोपियां क्यों है कि गोपियां हमेशा कृष्ण को सुखी देखना चाहती है। हम तो सोच लेते हैं कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल नहीं उठे आज, कल हम बहुत थके थे, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट उठ जाएंगे आज ठाकुर जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सोचते हैं। लेकिन गोपियां इस चीज नहीं सोचती थी। कृष्ण के लिए कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण कैसे सुखी होंगे हम ये देखती गोपियां। जब द्वारका में नारद जी भगवान के पास गए तो नारद जी ने, भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा कि हे नारद, ऐसे नारद चर्चा कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा आपके भक्त बड़े श्रेष्ठ से। बोला हाँ देख के आओ, मेरे भक्तों की परीक्षा लो, कौन सबसे श्रेष्ठ, टॉप कौन है। तो उन्होंने कहा कि कैसे परीक्षा होगी, तो परीक्षा ऐसी होगी कि ये बोलो जाकर किसके, कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है,
और कोई भक्त पर चढ़ के धूली दे दे तो उससे क्या होगा, उसका सिर का दर्द दूर हो जाएगा द्वारकाधीश का। तो नारद जी अपना इस संकल्प लेकर निकल गए, हाँ मैं ढूंढता हूँ। तो नारद जी गए, क्योंकि सारे भक्त तो बहुत सारे बड़े बड़े भक्त दिग्गज रहते हैं, कहाँ हिमालय में कंदराओं में भजन ध्यान करते हैं। तो वहां ध्यान कर गए तो वहां जटायु बिठाए हुए 10-10 सालों से बैठे, 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते हैं गुफाओं में। उनसे पूछा द्वारकाधीश, द्वारका में उनके सिर में दर्द है, अपने चढ़ के धूली दो, उनका दर्द दूर हो जाएगा। उनका भैया नहीं नहीं नारद मैं नहीं दे सकता, अरे मुझे नरक में जाना है, मैं नहीं दे सकता चरण धूल। उनके चरण धूल लेते हम देते, दे नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं। कई सारे बड़े बड़े ज्ञानी थे, सारे वेद मंत्र इत्यादि उनके जिह्वा पर रटे हुए थे। ऐसे लोगों से बोले, उनका नहीं हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमको नरक में जाना पड़ेगा। उनके चरण धूली देवता तक लेते हम, और हम तो मनुष्य कैसे ले सकते, नहीं हम नहीं दे सकते। नारद जी पूरा ब्रह्मांड घूम ले, किसी ने भी अपने चरण धूल नहीं दिया। द्वारका में आ गए, द्वारका में कहा कि नारद जी क्या रहा, बोला प्रभु क्या बताऊं, किसी ने भी धूल नहीं दिया। बोला वृंदावन गए थे, बोला वृंदावन नहीं गया। बोला कोई बात नहीं, सब जगह घुमाए, वृंदावन जाना चाहिए ना आपको, क्या पता कोई भक्त वहां मिल जाए। तो नारद जी वहां फिर द्वारा बोला ठीक है प्रभु वहां जाता हूँ। वृंदावन गए तो केसी घाट के तट की तरफ भ्रमण किए, और वहां गया, गोपियां झुंड के झुंड स्वयं प्रभात बेला में भगवान का गीत गाने कर रही हैं, आनंद से गौ माता की सेवा कर रही हैं। और नारद जी में बीड़ा पर तान देते हुए पहुंच गए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा अरे गोपियों, जैसे नारद जी देखा गोपियां प्रणाम की नारद जी के लिए, कहाँ से आयो, कहाँ से आयो। बोला कहाँ से कहाँ आया हूँ, द्वारका से आया हूँ। अच्छा अच्छा, द्वारकानाथ कैसे हैं, आप बताइए कैसे, हमारे द्वारका हमारे कृष्ण कैसे हैं, क्या हमें याद करते हैं कभी, क्या हमने हमारे साथ उन्होंने माखन चोरी की थी, हम उनको बहुत नचाते थे, हमारे छाछों को भी याद करते हैं। और गोपियां कहते कहते ऐसे विलाप करने लग गई। और गोपियों ने कहा कि हमारे कृष्ण ठीक है ना। तो नारद जी बड़े आश्चर्य पड़ गए, अरे ये तो मैं पूछ रहा था, ये तो रोने लग गई। उन्होंने कहा गोपियों सुनो सुनो सुनो, अरे कृष्ण सुखी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, और कोई सिर में कोई भक्त अपने चरण धूल दे दे तो वो जो है क्या होगा, उससे द्वारकाधीश का सिर का दर्द दूर हो जाएगा। गोपी ने तुरंत नारद जी का दुपट्टा उतार लिया, अरे नारद तोरे बड़ी देर लगाई, आपने आते नहीं बताया हमको, इतनी देर इतना विलंब लगाया आपने, जल्दी करो। और सब गोपियों ने अपने चरण धूल डालना शुरू कर दिया, जल्दी जाओ द्वारकाधीश के लगाओ और सिर का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी आश्चर्य पड़े, नारद जी ने कहा अरे अरे, लोग कहते थे गोपियां अनपढ़ गंवार है, आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि गोपियां अनपढ़ गंवार है, लोग कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको पता है बड़े बड़े कंदराओं में गया था, हिमालय गया था, इतने बड़े हैं मायापति जो वेद वेदांत को जानने वाले, वहां पर बनारस में रहते, इतने बड़े ज्ञानियों से दक्षिण भारत गया, किसी ने भी चढ़ धूल नहीं दिया। और आज आपने बिना कुछ सोचे, अरे कितना नरक में जाना पड़ता है कृष्ण के लिए, और वो अपने चरण धूल देते होंगे, अरे उनके चरण धूल लेते हैं हम, और आपने विचार नहीं किया। गोपियों ने कहा है नारद, हमें एक नहीं, हजार नहीं, करोड़, जितना भी करोड़ करोड़ जन्म क्यों लग जाए, लेकिन हमारे श्याम सुंदर है सुखी रहना चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं, हम चाहे हजारों करोड़ों करोड़ जन्म तक नरक में रहना पड़े, लेकिन हमारे श्याम सुंदर सुखी रहना चाहिए, आप जाओ जल्दी जाओ। नारद जी माथा पकड़े बैठ गए, मैं ढूंढ रहा था जिसके शुद्ध भक्त के लिए कहाँ मिलेगा। आज ये घोषणा किया नारद जी ने कि जो गोपियां जो है श्याम सुंदर के लिए सबुल वरदान करते हैं, इसलिए गोपियों को, इसलिए द्वारकाधीश जो द्वारकाधीश जो है रात्रि सोते समय क्या पुकारते हैं, राधे राधे। और उस समय नारद जी से पूछा रुक्मिणी जी ने, हे नारद जी क्या है, राधा रानी में क्या रखा है, ऐसा कौन क्या गुण है उसके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है। रात को सोते समय भी कृष्ण जो है राधे पुकारते, राधे राधे।
उनकी श्वास से, रोम रोम से राधे का ये स्वर निकलता है। तो नारद जी इस तरह से भगवान को जाके बताया सब। नारद जी का, हे नारद, आज आपने घोषणा करो कि सबसे उच्च कोटि की जो भक्तानी है, वो भक्तानी है गोपियां, जो भक्ति की क्या है, शिखर है, भक्ति की ध्वजा है गोपियां। तो भगवान ने इस तरह से गोपियों को ध्वजा बताया है कि गोपियां जो है भक्ति मार्ग की ध्वजा है गोपियां। तो ये जो प्रसंग जो है भगवान इससे होता है कि गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है, उच्च कोटि सबसे टॉप लेवल की भक्ति में है। गोपी मतलब, गोपी कहते हैं, गोपी कहते हैं, गो मतलब गाय, और पी मतलब पी लेना है। गाय कहते हैं भूमि के लिए, गाय, गो कहते हैं गाय के लिए, गो कहते हैं जिसे गोदास कहा जाता है, और गाय कहते हैं इंद्रियों के लिए, गो कहते हैं इंद्रियों के लिए। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है, यानी इंद्रियों की इच्छा को पी लिया है, गटक गया है वो, उसकी कोई इच्छा नहीं, अन्याभिलाषता शून्यम, उसकी कोई इच्छा नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की। गोपियों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बस। जो हमारा तन है, मन है, जो धन है, सब कुछ है गोविंद का है, गोविंद के चरण में। इसलिए गोपियों को कहा गया है कि गोपियां ध्वजा कही गई है। तो उच्चतर गोपियों बताया जा रहा है, क्योंकि वेद दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आस्थ रहती है। रात और दिन सिर्फ उनका वही रहता था, भगवान का। जैसे ही द्वारका नाथ या हमारे मथुरा नाथ, गोपाल गोविंद, भगवान का उनका स्मरण करती थी। गिरिराज गोवर्धन भगवान ने उठाया, गोपियां दौड़ चली आई, हे नाथ कृपा करो हम पर, कृपा करो। भगवान द्वारका गिरिराज जी की तलहटी में आ गई गोपियां। तो भगवान को पूरी तरह से ब्रजवासी और कुछ समझते नहीं, ब्रजवासियों का केवल केवल कृष्ण के ऊपर आश्रित है ब्रजवासी गण। इसलिए गोपियों काया केवल गोपाल कृष्ण की सेवा करती है वो। और गोपियों में श्रेष्ठ तो कई सारे हजारों गोपियां, लाखों गोपियां हैं, और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ बताया रहा है श्रीमती राधा रानी। उन राधा रानी की जय। अब आप जो है, अब यहां से समझ लीजिए श्रील रूप गोस्वामी हमें कहां लेके जा रहे हैं। आप पहला श्लोक को याद कीजिए, दूसरा श्लोक याद कीजिए, तीसरा श्लोक याद कीजिए, चौथा श्लोक याद कीजिए। याद करते करते नाम पर लेके आए, नाम से धाम पर लेके आए, धाम से अब आपको रूप की तरफ लेके जा रहे हैं। रूप का भी वर्णन किया उन्होंने। अब भगवान आपको रूप गोस्वामी कहां ले जा रहे हैं, अब आपको आपके केंद्र बिंदु पे लेके जा रहे हैं। हमने पहले इंद्रियों को, इसलिए कहा गया भक्ति मार्ग में सबसे पहले क्या होता है, इंद्रियों का दमन करना होता है। तो पहला श्लोक रूप गोस्वामी क्या बोला, सारे वेगों को कंट्रोल करो। जब तक वेग कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप धाम में नहीं प्रवेश कर सकते हो। तो इसलिए आज जो है उच्च कोटि की बात को रूप गोस्वामी बता रहे हैं, श्रेष्ठता बता रहे हैं कि आपको एक से एक बढ़ के चाहिए। आप स्वरूप में घुसा दिया आपको रूप गोस्वामी ने। अब आप इसमें देख लिए कि एक इसमें 1000 रुपए का ही माल मिल रहा है, लाख का ही मिल रहा है, करोड़ों का ही मिल रहा है, अरबों का ही माल मिल रहा है, खरबों का ही माल मिल रहा है। अब आपकी जो इच्छा ले लो उसमें से। सकाम करी बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, या गोपियों के चढ़ कमलों की धूली कण बनना चाहते हो, या गोपियों में श्रेष्ठ जो बताया जा रहा है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपियों से भी श्रेष्ठ कौन है। गोपियां हजारों गोपियां थी, उसमें से गोपी है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के चढ़ कमल लेना चाहते हो, अब आपको, अब उसमें भी कह रहे हैं राधा रानी का सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, राधा कुंड है। राधा कुंड, राधा रानी का जो प्रिय स्थान कौन सा है, राधा कुंड। और राधा कुंड कितना प्रिय है कृष्ण को, जितना राधा रानी प्रिय है उतना ही राधा कुंड जो प्रिय है श्याम सुंदर के लिए। तो इतना तो कहते हैं, तो ऐसा
कौन होगा जो राधा कुंड में निवास नहीं करना चाहेगा। जब आपको हीरा मिल जाए तो कांच क्यों प्राप्त करोगे आप लोग, है? जब आपको कहीं हीरा मिल जाए तो आप क्या कांच ढूंढोगे, कांच स्वीकार करोगे? नहीं। एक भक्त के पास श्री सनातन गोस्वामी गिरिराज जी में रहे थे, जहां पर के चकलेश्वर महादेव है। चकलेश्वर महादेव के तट पे रह रहे थे और वहां पर एक भक्तों को कहा कि संत रहते हैं, उनका बहुत बड़ा कीमती वस्तु है उनके पास में। तो वो गए, पूछते पूछते एक सनातन गोस्वामी यहाँ पे रहते, बोले हाँ रहते। कहाँ रहते? मानसिंगा के तट पे रहते। तो गया भक्त और उस समय जप करते सनातन गोस्वामी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र जप करे थे। वो भक्त पूछा, उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है आपके पास बहुत बड़ी कीमती वस्तु है, हमने सुना आपके पास पारस मणि है। बोला हाँ पारस मणि है। बोला मुझे मिल सकती है? बोला हाँ मिल सकती है। कहाँ रखी है? मुझे दे दीजिए उसको, आप बड़ी कृपा होगी। बोला हाँ जाओ, वो डस्टबिन है, कूड़ेदान है, उसमें पड़ी है। इतना बड़े कीमती वस्तु कूड़ेदान में? पारस मणि कूड़ेदान में? मन में तो विचार है, प्रश्न उठा, लेकिन फिर भी नहीं माना। हाँ नहीं देखता हूँ। ढूंढा तो पास मणि चमकती हुई उसने निकाल लिया और निकाल के प्रणाम किया। बड़ी कृपा की महाराज, आपने बहुत आनंद दिया, आपने बड़ी कृपा हुई आपकी। लेके चल दिया। कुछ आया गया तो कहता रहे, तो मुझे कहा था कि इसको बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। अरे जिस वस्तु को उन्होंने कूड़े में डाल रखा था वो तो निकृष्ट हो गई, इसका मतलब इससे भी कोई बढ़कर की कोई वस्तु है जिसको छिपा के रखा होगा। अच्छी वस्तु को थोड़ा ऐसा करता कूड़े में रखते, तो तुरंत लौट गया। सनातन गोस्वामी पास आया और सनातन गोस्वामी से कहा, हे प्रभु आपने तो मुझे अच्छी वस्तु नहीं दिया। अरे तो कूड़ेदान में पड़ती है, कोई अच्छी वस्तु थोड़ा ही है। आपके पास तो और कोई अच्छी वस्तु है, वो दीजिए हमें। उन्होंने कहा कि इसको आप जाओ, इसको फेंक करके आओ, फिर मैं देता आपको। आप जाओ इसको फेंक दो, मानसिंगा में फेंक दो। और झट से उसने फेंक के आया, प्रणाम किया और महाराज दीजिए। उन्होंने क्या किया, एक माला उठाई, ये लो पकड़ो और इसके ऊपर जप करो, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आप ढूंढ रहे हो कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, तो वो कीमती वस्तु ये है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो पारस मणि से भी बढ़ करके है ये। तो हमको कहने मतलब ये था कि हमें टॉप सबसे कीमती वस्तु हम ढूंढते हैं। हम सभी जब जाते हैं, बाजार जाते हैं, सबसे कीमती चीज ढूंढते हैं अच्छी। तो हम अब रूप को सामने हमारे सामने ऑप्शन दे दिया है, अब तुम क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, इस उपदेशामृत का सार क्या चाहिए आपको, आप क्या लेना चाहते हो, अपने जीवन में क्या चाहिए आपको। आप सकामकरी बनना चाहते हो, आप ज्ञानी बनना चाहते हो, या भक्त बनना चाहते हो, या भक्तों के परम भक्त बनना चाहते हो, या फिर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते हो। ये आज जो है, और या फिर आप कहाँ रह के भक्ति करना चाहते हो, किस स्थान पर रह करना चाहते हो। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, कौन ऐसा भक्त होगा जो राधा कुंड का तट पर भजन नहीं करना चाहेगा। राधा कुंड जो है वो आपको कथा सुनाई थी हमने पीछे रूप गोस्वामी ने उसका वर्णन किया था, तो हमने आपको कथा सुनाया था विस्तार से। तो राधा कुंड जो है राधा रानी का और श्याम सुंदर का लीला स्थली स्थान है, जहां पर नित्य भगवान की लीला होती है। और ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान जो है राधा कुंड है। पीछे हमने सुना था, कौन बताएगा? अब मैं समझ सुना था ना, राधा कुंड की विशेषता बताई थी एक श्लोक में, इससे बढ़कर के ये है, इससे बढ़कर के ये है, इससे बढ़कर के ये है, इससे बढ़कर के ये है।
एक श्लोक बताया था ना, किसको याद है? किसको याद है? आप लोग भूल गए? यस, हाँ, सौम्या शर्मा माता जी, मैसेज डाल दिया आपने। ओके, और कौन? सबसे श्रेष्ठ क्या है? ये श्लोक बताया था मैंने, मैं आज पूछ रहा हूँ, आपने सबने पढ़ा था। सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड। सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड, यस। बट मैंने एक श्लोक बताया था, रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक बताया कि इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, ऐसे बताया था। प्रभु वो तो बता सकती हूँ, लेकिन श्लोक नहीं पता मुझे। नो प्रॉब्लम, आप बताइए कैसे कैसे बताया था। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा। ओके, वेरी गुड। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन। ओके, वेरी गुड। और वृंदावन से श्रेष्ठ वो गिरिराज जी। गिरिराज जी, बहुत सुंदर। और हाँ, अच्छा। से श्रेष्ठ गोवर्धन। हाँ, और गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड। हाँ, यस, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी, आपने बहुत सुंदर बताया। तो ये राधा कुंड जो बताया जा रहा है, मतलब वैकुंठ से पवित्र जो है मथुरा, मथुरा से पवित्र जो है वृंदावन, वृंदावन से पवित्र है गिरिराज जी, और गिरिराज जी से पवित्र है राधा कुंड, श्याम कुंड। तो आप ये यहाँ बताया, रूप गोस्वामी आपको सबसे ब्रह्मांड की पवित्र वस्तु दे रहे हैं, ब्रह्मांड की सबसे पवित्र वस्तु दे रहे हैं रूप गोस्वामी। तो कहते हैं उल्लास, भक्ति भाव अप्राकृत रूप से पूरित, यानी के वो स्थान जो है, वो राधा कुंड का तट जो है पूरी तरह से वो अप्राकृत है। यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये कोई प्राकृत नहीं है, ये अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक जगत पूरा 100% श्योर करा रहे हैं, से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा, ये शरीर के द्वारा नहीं, पंचम शरीर के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक शरीर के द्वारा। आध्यात्मिक शरीर मतलब हमारी आत्मा के द्वारा। आत्मा मतलब हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर जो है क्या होता है, ये शरीर भी एक दिन दिव्य बन जाता है भजन करने से। आपको कोई याद आ रहा है? किसी को, आपको किसी को याद आ रहा है किसी भक्त का शरीर दिव्य बन गया हो भजन करने से? किसी को याद है? प्रभु क्या बोल रहे आप? मैं कह रहा हूं किसी भक्त का शरीर जो है भक्ति करने से दिव्य बन गया हो, दिव्य शरीर बन गया उसका शरीर, ये पंचभौत शरीर ही। हाँ, कौन बताएगा? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मीरा, मुझे पूरा याद। मीरा जी, मीरा जी, हाँ, हाँ। ठीक है, मीरा जी, हाँ। और अच्युत गोविंद जी। प्रभु जी, कबीरदास जी तो राम भी कहना नहीं जानते थे, वो तो मरा बोल रहे थे, उसी से वो शुद्ध होके संत कबीरदास हो गए इतने बड़े। वो मरा तो वाल्मीकि जपा था। अच्छा, मुझे कबीरदास जी का भी पता था, कबीरदास जी ने भी, कबीरदास जी का भी शरीर दिव्य था। यस, गुड। कबीरदास जी मीरा और रसखान थे, रसखान है, मीराबाई हैं, ये सभी मतलब ऐसे लोग थे जो कि मतलब जो भक्ति से ही दिव्य बने थे सारे के सारे। बहुत अच्छा। और कौन नेक्स्ट, कौन बोलेगा? प्रभु जी, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, वेरी गुड, हरिदास ठाकुर, बहुत सुंदर। और बताइए, और याद करो, टटोलो। और एक भक्त थे, बहुत सुंदर भक्त थे। हाँ, याद करो जल्दी से। मैं बताऊं प्रभु जी? अरे बताइए ना, आपको सबको हम बोले तो आप क्यों नहीं बताओगी? आप पीछे क्यों? बोलिए। स्वामी हरिदास जी। हैं? स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाकी बिहारी जी प्रकट हुए थे ना उनकी भक्ति से। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। और ढूंढिए।
अभी असली पॉइंट पे नहीं आए हो आप लोग, ये बता देता हूँ। ठीक है, कुछ तो बताया कुछ लोग के, ठीक है, वो चार्ट ठीक किया। बाकी ये षट गोस्वामी जो थे, सनातन गोस्वामी जी, हाँ रूप गोस्वामी हाँ, जी, ये भी थे। यस यस यस। जी। हाँ, और कौन, और कौन? ममता माता जी, आज शांत बैठी हो, क्या बात, कुछ याद नहीं है? याद नहीं आ रहा? प्रभु जी अभी कोई ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा जो आप कह रहे हो ना ढूंढने के लिए, वही सोच रही हूँ मैं। ढूंढो ढूंढो। हाँ ओके, तो बताता हूँ, आप लोग ढूंढ रहे हो, काफी आप लोग परिश्रम किया। तो उसमें एक तो कबीरदास जी का अच्युत गोविंद जी ने बताया, कबीरदास जी भी, उनका शरीर दिव्य हो गया जब उनका शरीर, जब झगड़ा हो रहा था मुसलमान हिंदुओं में, कि मुसलमान कह रहे थे हम इसको अपने यहाँ समाधि देंगे, वो मुसलमान कहते हम इसको अब कब्रिस्तान में लेके जाएंगे, और हिंदू कहते नहीं इसको हम समाधि देंगे, क्योंकि वो उनका मुस्लिम पर जन्म हुआ था लेकिन वो राम के भक्त बन गए थे, तो इसलिए उनको ये सभी झगड़ा हो रहा था। तो बाद में हुआ कि ठीक है ठीक है, तो एक भक्त ने उनके चद्दर उठा के देखी तो देखा कुछ भी नहीं है, उनका शरीर नहीं है वहां, क्या मिला? फूल मिले वहां पर, उनके फूल ही मिले, बॉडी भी नहीं मिली वहां पर, कहाँ गई, किधर चली गई, दिव्य हो गया शरीर। दूसरा जो है संत तुकाराम जी, संत तुकाराम, संत तुकाराम जी शरीर के साथ में गए, शरीर गए, उनका दिव्य शरीर हो गया। दूसरा रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी आज भी उनका शरीर जो है रखा हुआ है श्रीरंगम में, आज भी शरीर है उनका, तो ये प्रमाण है इसके में क्या था। और सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है, मीरा का भी है, मीरा का भी दिव्य शरीर हुआ, मीरा जो है भगवान के शरीर में प्रवेश करेगी द्वारकाधीश में, मीरा है, संत तुकाराम जी हैं, और जो है कबीरदास जी हैं। ये तीन संत जो है, जो उनके शरीर जब भक्ति करने से दिव्य शरीर हो गया उनका। और भी बहुत सारे आप लोग बताए, कैसा नाम बताए, ये सभी हैं, बट इनका स्पष्ट समाज में आपको नाम मिलता है कि दिव्य शरीर बने उनके। तो ऐसा से हम जो है हमारा शरीर भक्ति करने से शरीर भी ये प्राकृतिक शरीर जो है ये अप्राकृतिक बन जाता है, भौतिक नहीं रहता है। ये भौतिक शरीर होते हुए भी हमारा दिव्य शरीर हो जाता है, जिसके द्वारा भक्ति करते हैं तो हमारे इंद्रियां जो है तो दिव्य हो जाती है। तो यहाँ कहा है कि दिव्य शरीर के श्री राधा गोविंद के युगल, दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकाल लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेमयी सेवा करना नहीं चाहेगा, है अपने दिव्य शरीर के द्वारा। राधा कृष्ण की युगल सेवा कौन नहीं करना चाहेगा, युगल जोड़ी की कौन सेवा नहीं करेगा। हम सब चाहते राधा कृष्ण की सेवा करें, वृंदावन धाम में वास करें, राधा कुंड के तट पर जाके भजन करें। तो कहते हैं निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। राधा कुंड के तट पर कई भक्त निवास करते हैं, अक्सर हमारे गौड़िया वैष्णव जो है वहां बहुत सारे भक्त रहते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के लीला को चिंतन करते हैं और राधा कुंड में नित्य स्नान करते हैं। वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए सबसे उच्च कोटि भक्त है, वो सबसे टॉप जिसको कहेंगे। तो हमें श्री रूप गोस्वामी क्या दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी वस्तु दे रहे हैं। आज हम उनको कुछ भी हमारे पास शब्द नहीं है जिसको थैंक्स करते हैं उनके लिए। थैंक्स तो कहना बहुत छोटा शब्द हो गया उनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वस्तु दे रहे हैं जो कहीं मिल नहीं सकती हमारे लिए। आप सोचिए, जो सबसे टॉप ले लो कि ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि भारत में वस्तु नहीं मिले तो अमेरिका मिल जाएगी, सबसे अमेरिका अच्छा है, सबसे बड़ा रशिया अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, ये नहीं तो ये अच्छा है, सबसे टॉप ले ये ब्रह्मांड में बता रहे हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में सूर्य वहां तक आता है, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मलोक तक की बात की जा रही है, ब्रह्मलोक तक में भी नहीं है, स्वर्ग लोक में भी नहीं है,
ये अन्य स्थानों पर कहीं पर भी आपको ये वस्तु नहीं मिल सकती है। बहिर करने का स्थान, जो आनंद हमें राधा कुंड के तट पर प्राप्त हो सकता है, जो राधा कुंड के नामक स्थान है, पवित्र स्थान है, वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है। तो श्री रघु गोस्वामी हमें वो स्थान प्रदान कर रहे हैं जिसको हम कोई शब्दों में नहीं कह सकता कोई व्यक्ति, जो हम एक ऐसी वस्तु प्रदान कर रहे हैं जो कि पारस मणि से चिंता मणि जैसा स्थान दे रहे हैं। तो ये है आज का श्लोक, बहुत ही मार्ग दे रहे हैं अभी हमारे, क्योंकि रूप गोस्वामी इन श्लोकों के माध्यम से हमारे लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, तो इसलिए हम सभी अब लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेट हमें क्या प्राप्त करना है, हमारे जीवन का गोल क्या है, हमें प्राप्त करना क्या है, हम कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे, क्या करेंगे, भैर कहाँ करेंगे, ये स्थिति बताई जा रही है रूप गोस्वामी। ओके, तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद से तात्पर्य पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हाँ, अब में से कोई पढ़िए तात्पर्य। श्यामांगी गोपी माता जी पढ़िए, हैंड रेज किया माता जी। श्यामांगी माता जी पढ़िए। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी। तात्पर्य, इस समय प्रातः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण 6.7.61 में उसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोकों को भेजे जाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.21 में उल्लेख है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। अपने तथा कथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुण्य पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्ष तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। रुकिए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ कर्मी लोक के बारे में कहा जा रहा है। कर्मी, कर्मी कौन है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कर्मी वो व्यक्ति है जो कुछ कर्म के बदले में फल चाहता है, उसको यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कर्मी कहलाते हैं। जो लोग अपने कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें कर्मी कहा जाता है। तो ऐसे भौतिक जगत के सारे जीव किसके द्वारा? माया के द्वारा वशीभूत रहते हैं। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, तत्व शक्ति, बहिरंगा शक्ति है, 3 शक्तियां यहाँ प्रभुपाद जी कहे, विष्णु पुराण का उदाहरण दे रहे हैं। ये तीनों शक्तियों के द्वारा वशीभूत होकर के कार्य करते हैं, तीनों शक्तियों के अंडर में कार्य करते हैं। तो सत्वगुण में होते हैं तो कोई पुण्य कार्य करते हैं, रजोगुण में होते हैं तो कोई अहंकार वाला कार्य करते हैं। हम समाज में ये करेंगे, हम समाज में वो करेंगे, ऐसा करते हैं।
और तमोगुण में होते हैं तो तमोगुणी कार्य करते हैं। तो लेकिन ये प्रकृति के अंडर में रहते हैं। लेकिन ये कभी कभी ये सकारात्मक गुण में आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि यज्ञ इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करेंगे लोग, खुद भी उनको अच्छा लगता है और उसके बदले को चाहते हैं, इसका पुण्य कार्य मिले। तो उसके बदले जो पुण्य कार्य होता है तो वो सोचते हैं हमको क्या हुआ, पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हम सभी चाहते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में अच्छा लगेगा स्वर्ग जाएंगे, हम पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे। अब आपको यदि मौका मिल जाए स्वर्ग जाना तो स्वर्ग जाना चाहोगे आप लोग? अच्छा, कौन कौन जाएगा स्वर्ग? नहीं प्रभु जी। नहीं जाऊंगी? क्या बात करती हो? मुझे मिल जाए तो मैं तो पहले सबसे पहले आपको धक्का मार के पहले बैठूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो। नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप वापस जाओगे? आना पड़ेगा। देखो अच्युत गोविंद जी कह रहे हैं हम जाएंगे। हाँ हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी, जब गोलोक मिल जाएगा तो स्वर्ग क्यों जाएंगे कोई? अगर किसी अच्छा। को गोलोक मिलता है तो स्वर्ग क्यों जाएगा? तो कहते बुरी नजर वाला तेरा बुरी नजर वाला तेरा को काला बोलते। तो आपकी नजर बहुत टेढ़ी है। आप भैया हमारे स्वर्ग को छोड़ के जाओगे? ऐसा नहीं होगा। तो कहने वाला स्वर्ग लोग जो जाते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। अच्युत गोविंद जी बहुत चतुर चालाक है, और श्यामांगी माता भी बड़ी चालाक है। ये लोग उसको छोड़ दिया, उसको चाहते ही नहीं, क्योंकि इनको हकीकत बताई जा रही है कि छिड़े पुण्य मृत्यु लोकों में विसंति, कि पुण्य छीड़ होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाओगे। ये भक्त बड़े चतुर होते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त जो है वो सब कुछ जानता है। बाकी लोग जानते हैं बड़े मूर्ख होते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। लेकिन कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है, वो जानता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे गोविंद की शरणागति लेनी है, गोविंद के धाम जाना है, बैकुंठ जाना है, गोलोक वृंदावन प्राप्त करना है, स्वर्ग लोग भी नहीं जाना है। और सारी दुनिया मरती है स्वर्ग के लिए, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। ये जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, स्वर्ग जाओगे स्वर्ग जाओगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको वहां पर बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर विमान है, ये सब जितना भी सब है ना, वहां पर धोखाधड़ी है, एडवर्टीजमेंट है, सिर्फ प्रचार किया जाता है। लेकिन वहां पर कोई स्वर्ग जाके आप सोचो वहां जाके आनंद से रहने मिलेगा? नहीं। जैसे आप जाए ना, हवाई यात्रा जैसा है ये। एक आप उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हवाई यात्रा कर रहे हो आप, आपको आपने भी टिकट बुक कराई, उसमें आपको पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए। आपने कहा लंच चाहिए, डिनर चाहिए, ड्रिंक लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, या आइसक्रीम खानी है, या जो खाना है बता दिया साहब ने। आप जैसे एयरलाइंस में बैठेंगे तो एकदम बैठते ही आपको बहुत ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। कई लोग फर्स्ट क्लास में सीट में बैठते हैं, आगे वीआईपी कोटा में, कुछ लोग पीछे बैठते हैं, और कुछ लोग अपना सब कुछ उससे बुक कर देते हैं। तो पहले ही बाकी लोग तो देखते ताकते रहते हैं, पानी मिलेगा, पानी नहीं पूछिए रेस्ट किसी को तो। लेकिन किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है वहां पर, सर क्या लेंगे? यस सर यस सर यस सर। तो वो आप एयरलाइन से जाओगे तो बहुत कुछ आपका स्वागत किया जाता है, वो एयर होस्टेज बहुत आपको स्वागत करती है, बहुत कुछ पूछते हैं, और आपसे एक क्षण में पूछेंगे आपको, यस सर क्या लेंगे आप, यस सर वाटर लेंगे, आप कॉफी लेंगे, आप क्या लेंगे, वो पूछते रहेंगे। और जैसे आप मान ले आपको डेस्टिनेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आप यहाँ से बॉम्बे गए और बॉम्बे फ्लाइट पहुंच गई आपकी, फिर आप बोलो पैसा खर्च किया है, हम तो अभी 1 घंटा और बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से करके। आप बोलो अभी नहीं पैसा खर्च किया, हम जाएंगे नहीं यहाँ से उतर करके। तो जो एयर होस्टेज आपको अभी पानी पिला रही थी, आपको कॉफी पिला रही थी,
वही धक्का मार के बाहर निकाल देगी। पागल है कहीं का, नहीं तो उतर भागने चाहिए से। और भाई जो आप उतर के जाइए, चलो ये तो रुकने छोड़ दीजिए, आप इतना आजमा लीजिए, आप उतर के जाइए और उतरे भाई बगल से जा रही हो और आपने कहा मुझे प्यास लग रही है, मैम थोड़ा पानी दे देंगे, वो आपको तो देखेगी भी नहीं, आई डोंट नो हु आर यू ऐसे बोल देगी आपको, आई डोंट नो, पूछेगी नहीं। ऐसे ही सेम कंडीशन सर्वलोक में है। आप सर्वलोक गए और सर्वलोक में जाकर जो आपने पुण्य खर्च किए, जो आपने पुण्य की आपका कोटा है, आप जो पुण्य $100 डाल रखा है आपका, और जैसे आपका $100 में एक रुपया खर्चा हुआ, 10 खर्च हुए, 20, 50, 100 खड़ा हो गया, 99 रह गए, तो अलर्ट आपका अलार्म बज जाएगा, सावधान आपको शेष नहीं बचा है। जैसे मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है ना, आपको बोल देते नहीं अब खत्म होने वाला है, तो वहां पर देवता लोग आपके ऊपर एक एक निगरानी रखते हैं। स्वर्ग में आपके ऊपर देवताओं की नजर रहती है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, सब कुछ आपको पूछा जाएगा। और जैसे आप पुण्य क्षीण होते हैं, आपका जो पुण्य था वो खत्म हो गया, तो हाँ एक सेकंड नहीं, एक पल नहीं रह सकते हो, और तुरंत वहां से धक्का मार भगा दिया जाता है, उतार फेंक दिया जाता है वहां से। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं छीड़े, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप पढ़ सकते हो उसको। छीड़े पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, भगवान ने कहा है, ये मैंने, आपने और किसी ने नहीं बनाया इस श्लोक के लिए, भगवान ने बनाया। जो इसको ब्रह्मांड ने निर्माण किया वो कह रहे हैं कि पुण्य छीण होने पर मृत्यु लोकम विसंति, मृत्यु लोक में पुनः भेज दिया जाता है? तो ये स्थान जो है हम जहाँ रहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रभुपाद इतना क्लियर कह रहे हैं कि जो मृत्यु लोक कहते हैं अर्थात मृत्यु स्थान कहलाती है। ये जो मृत्यु लोक जिसमें हम रह रहे हैं, इसको मृत्यु स्थान कहा जाता है। इसको जिसे अभी स्थान है, जैसे भारत हुई, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सब जितने भी है मृत्यु के स्थान है, मृत्यु होती है यहाँ पर। तो स्वर्ग से मृत्यु लोग आते हैं। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्म स्वर्ग जा सकते हैं, वह हजारों वर्ष तक जीवन का अनुराग कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फल के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। लगता है अच्युत गोविंद प्रभु ने और श्यामांगी माता जी लास्ट वाली लाइन पढ़ लिया आपने, ये लास्ट वाली लाइन को हाईलाइट आपने कर दिया उसको कि पहले लौटा आते हैं, इसलिए वहां जाएंगे नहीं उस जगह पर जहाँ लौट के आना पड़ेगा वहां पर। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत सुंदर। अच्युत गोविंद प्रभु के लिए श्यामांगी माता जी ताली बजा दो सब लोग, हरि ओम बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? ओके, अभी टाइम है, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए। वेरी गुड माता जी, थैंक यू, पढ़िए। ये स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्ग के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। भगवत गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तानस तथैव भजाम्यहम्। जो रुकिए, एक मिनट रुकिए माता जी इसमें। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक कर्मी एक विकर्मी, दो लोगों की बात की जा रही है।
इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कर्मी जो भौतिक संसाधनों के द्वारा कार्य करते हैं, अपना सकाम कर्म करते हैं। विकर्मी जो थोड़ा सा उनके अंदर ये भावना रहती है कि हम भगवान के लिए कुछ कार्य करेंगे, यानी कि पुण्य इत्यादि करते हैं। यहाँ एक कर्मी बताया जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे लोग कर्मी निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा हो। मतलब कर्मी जो भौतिकवादी हैं, उनको धन कमाना है, किसी भी प्रकार से कमाएंगे। और कोई उनका ये जो वैदिक ज्ञान है, कोई मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते हो, अपना किसको कहते हैं, अपना मनमानी करना चाहते हैं, अपने मनमानी करते हैं। उनके किसी भी शास्त्र से, किसी आचार से, किसी गुरु से, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपने मन से करते हैं। कोई शिक्षा देगा तो कोई मानता नहीं हो, वो कहते नहीं, हमको सब पता है, हम कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इसको मनोकल्पना कहते हैं, मनोकल्पित। तो मनोकल्पना से अपनी आजकल लोगों ने मनोकल्पना से क्या करना शुरू कर दिया है, आप जानते हैं। शायद हो सकता है प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे इसको। मनोकल्पना से लोग पूजा करना शुरू कर दिए। हमारे कहीं भी शास्त्र में पहले आजकल शुरू हो गया है, जागरण शुरू हो गए हैं, बहुत सारे शिवजी जागरण शुरू हो गया है, और वैष्णो देवी के जागरण होते हैं, दुर्गा माँ का जागरण होता है, भगवती जागरण इत्यादि। एक ही शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल लोग बहुत करना शुरू कर दिया, अपने मन से करना शुरू। तो इस कहते हैं दूसरा, ये तो कर्मी है जो बिना वैदिक ज्ञान के इत्यादि के अपना कर्म करते हैं। और दूसरा जो है, जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हुए भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए था उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ का लक्ष्य होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ सिर्फ भगवान विष्णु के लिए होता है। आजकल तो लोग यज्ञ देवी यज्ञ करते हैं, अल्लाह यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ जो है, यज्ञ पुरुष जो कहते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान जो कहते हैं, वो सिर्फ उस यज्ञ के अधिष्ठात्री जो है विष्णु है, और किसी के लिए नहीं यज्ञ होता है। लेकिन आजकल तो लोग बहुत कुछ अपने मन से बना रखे हैं, लेकिन यज्ञ जो है सिर्फ यज्ञ पुरुष भगवान का ही नाम आता है। तो आप मान लीजिए यज्ञ कर रहे हो, और वहां पर देवी जी के यज्ञ, क्योंकि नाम उसके नाम से वो उसका है, आहुति दी जा रही है, या अन्य लोगों के नाम से आहुति जाएगी, तो ठीक है, उन देवताओं को तो मिल जाएगा, दुर्गा माँ को मिलेगी, या शिव जी को मिलेंगे, या इंद्र को मिलेगा, आहुति दी जाती, ठीक है। लेकिन वो विष्णु से पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि विष्णु के लिए नहीं किया जा रहा है, वो आहुति दी जा रही है, यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन अदर लोगों के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए, लेकिन जो वैदिक ज्ञान के आधार पर किया जाता है, जो वैदिक ज्ञान कहते हैं कि विष्णु यज्ञ मुच्यन्ते सर्व किल से भुज्यन्ते तो पावे ये पचंत आत्मकारण। तो यज्ञ के जो बताया गया है, यज्ञ सिर्फ विष्णु के लिए किया जाता है, यज्ञ जो है सिर्फ विष्णु के लिए। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि विकर्मी, ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने थे, वे निश्चय कृष्ण के। तो जो विकर्मी मतलब एकदम इस प्रकार के लोग हैं, हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा। वाले यहाँ दो बताए कैटेगरी, यहाँ बताए कर्मी विकर्मी। तो जो बिना किसी कर्म के, मतलब कर्म तो करते हैं लेकिन किसी का कोई आश्रय नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। ओके, आगे भाई, ये था मां प्रबंध, भगवान कहते हैं ये था, वही कह रहे हैं, ये था मां प्रबंधता भजामि हम, कि जो मनुष्य मुझे जैसा बहता है उसको वैसे मनुष्य पात सर्वसा। और कहते हैं चौथ्याय के भगवत गीता में कहा गया, चौथे अध्याय में 11वें श्लोक में, ये था माम प्रबंधता भजामि हम, कि जो लोग में जैसा बहते हैं उनको वैसा बहता हूँ, जो लोग में जैसा बहते हैं उसको वैसा बहता हूँ। लेकिन भगवान की सेवा करोगे तो उसमें भी लाभ है। भगवान की सेवा करोगे, भगवान ने कहा कि ये था प्रबंधते, जैसे कि, लेकिन
उसमें भगवान के निमित्त किया था तो लाभ है उससे, और किसी के लिए किया गया तो उसमें इतना लाभ नहीं होगा। लेकिन भगवान के निमित्त किया गया तो उससे लाभ है, क्योंकि भगवान विष्णु को हम एक सिक्का देते, 1 रुपया देते अपना, है तो भगवान ने कहा ये था प्रबंधन, और भगवान ने कहा कि मैं ऐसे आज जो है सुमन माता जी ने 1 रुपया दिया है, कल मैं भी अपना 1 रुपया दे दूंगा। तो क्या है उसमें 1 रुपया, मतलब ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक इंडिया का व्यक्ति हो और एक अमेरिका का व्यक्ति हो। इंडिया का व्यक्ति अमेरिकन व्यक्ति को 1 रुपया देता है तो उसके लिए 1 रुपया कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं, 0 है उसके लिए, 1 रुपया क्या वैल्यू। लेकिन अमेरिका का व्यक्ति कहता है ठीक है, इंडिया के व्यक्ति ने, इन्होंने हमको 1 रुपया दिया है तो हम भी अपना 1 रुपया दे देंगे, है 1 रुपया, मतलब उसका $1, डॉलर चलता है, हमारे 1 रुपया चलता है, तो हमारे 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति जो है अपना $1 देता है तो उसका कितना होता है, आज 60 रुपये बन जाता है उसका, हमारा इंडिया का 60 रुपये बन जाता है, तो हमारे से 60 गुना उसने दे दिया हमारे लिए। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये था हम प्रबंधनते, जो जैसा मुझे बहता है उसको वैसा बहता हूँ। तो भगवान शरण में जाओगे तब भी लाभ ही लाभ है, इसलिए कहा गया अकाम सर्व काम हुआ, वही बात आ रही है। भगवान शरण में जाओगे तो हर तरफ से लाभ ही लाभ है, कोई लॉस नहीं है। भगवान ने कहा 1 जैसा बहता है, तो भगवान, हम कहते हैं एक भगवान को हमने दिया 1 रुपया सिक्का दिया, भगवान कहते हैं मैं भी 1 सिक्का देता हूँ। तो जो लक्ष्मीपति का 1 सिक्का होगा वो कितना बड़ा होगा आप सोच लीजिए। लक्ष्मी नारायण जिसकी चरणद्वारी लक्ष्मी, वो एक अपना सिक्का दे देंगे तो हमारे तक करोड़ों हारवों का है, वो कीमत नहीं है उसकी। तो इसलिए भगवान कह रहे ये था माम प्रबंधनते, जो जैसा मुझे बहता है उसको वैसा बहता हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं, वो कहते भगवान कहा जा रहा है कि जिस रूप में शरण में आते हैं उसे मैं तदनुसार फल देता हूं। कृष्ण इतने दयालु है कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या है। आप समझ गए, जब कर्मियों का, ज्ञानियों का, विकर्मियों का भी इच्छा पूरी कर देते हैं, जब उनको भी घर बैठे भोजन देते हैं, तो जो भगवान का भजन करते हैं उनको भोजन नहीं देंगे क्या? देंगे ना उनके लिए। अब इतना कितना बड़ा उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि उन सबके लिए भगवान इतने दयालु, उनको सबको देते हैं। पानी की सप्लाई आ रही है, देख एक भक्त एक गाली देता है, कंस था वो गाली दिया करता था, तो भगवान ने उसको हवा तो बंद नहीं किया है। हिरण्यकशिपु था, उसको हवा तो बंद नहीं किया, सूर्य की रोशनी तो बंद नहीं किया, सब कुछ दिया। आज जो कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को गाली देते हैं, कोई भगवान नहीं है जी, कोई भगवान नहीं है जी। तो भगवान उसको भी पानी पिलाते हैं, उसको भोजन देते हैं, उसको हवा देते हैं, उसकी सफाई करते हैं, और एक पूजा करता है उसको भी देते हैं। तो भगवान उनको निठल्लों को दे देते हैं, तो हम भगवान दर्शन करने आते हैं, भगवान सेवा करते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? हमें भी अवश्य प्रदान करेंगे भगवान। इसलिए पूरा अवश्य रक्षवे कृष्णा, ये विश्वास रहना चाहिए, अवश्य रक्षवे कृष्णा, विश्वास साथ में करना चाहिए। ओके माता जी, सुमन माता आगे पढ़ लीजिए इसको। यद्यपि कर्मीजन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं, वे पतित होकर पशुओं, वृक्ष तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, विकर्मी के विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ 2 कैटेगरी बताई है, एक तो विकर्मी है
है और एक कर्मी है। तो जो विकर्मी होते हैं वो किसी कुछ भी नहीं मानते हैं, अपने मनमाने ढंग से करते हैं। तो वो लोग क्या है, उनको पशु पक्षी का योनि मिलती है उनको, आकर पशु के, बच्चों की, पौधों के ऐसे पतित हो जाते हैं वो लोग, कि वो पता नहीं अपने मनमाने ढंग से करते रहते हैं, इसलिए उनको प्रकृति क्या करती है, वो दंड देती है, ऐसी योनि डाल देती है। ठीक है, तुम नहीं मानते हो क्या ना, ठीक है, ओके, गो हेड, जाओ। तो उनको भगवान क्या करते हैं, उस ऐसे थर डाल देते हैं जहां पर जाकर के वो कष्ट भोगते रहते हैं। वो बहुत अपने आप को सोचते तो हम बहुत स्मार्ट हैं, हम सब कर लेते, सब जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है हमारा क्या भविष्य क्या है। तो उन लोगों को ऐसे जगह प्राप्त होता है, ऐसी योनि प्राप्त होती है जहाँ कष्ट भोगते हैं। और दूसरा जो है, थोड़ा सा ये जानते हैं इसके हमें भगवान की सेवा करना चाहिए या हमें कुछ पुण्य करना चाहिए, तो ऐसे पुण्यवान व्यक्तियों को क्या होता है, स्वर्गलोक मिलता है। और स्वर्ग में कभी कभी क्या है, जैसे आप जानते हैं कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर लेगा तो कभी कभी इंद्र का पद ही मिल जाता है? जैसे बलि ने 100 यज्ञ पूरे किए, 100 यज्ञ, एक 100वां यज्ञ चला था तो बलि एक यज्ञ अधूरा रह गया, स्टार्ट से उसको बलि नहीं मिला, बट भगवान ने उसको कहा अगला जो नेक्स्ट मनवंतर आएगा उसमें बलि जो है इंद्र बन जाएगा। तो हम पुण्य का प्राप्त करके स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में जाकर के वहां पर मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, या कोई वहां पर जाकर कोई देवता बन जाते हैं, देवता शरीर मिल जाता है, जिसके द्वारा हम वहां के सुख भोग सकते हैं इस तरह से। बट उसमें दोनों में ही खतरा है। पशु योनि में इत्यादि में जाते तो वहां तो कष्ट है ही है, लेकिन स्वर्ग में जाकर के भी एक फैसिलिटी आपको मिलेगी कुछ समय के लिए भोग करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। छीड़े पुण्य लोक को मृत्यु लोक को विसंति। ये ओके, अभी 5 मिनट शेष है, तो अभी रोकते हैं यहीं पर। कोई किसी का प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? आज हम चर्चा किए उसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने भक्ति के प्रकार बताए थे, वो बता दीजिए एक बार। भक्ति के प्रकार, हाँ, भक्ति पर कई प्रकार के हैं। जैसे भक्ति यहाँ जो शुद्ध भक्ति है एक, तो भक्ति मीन्स एक कृष्ण प्रेम रूपी भक्ति है, जिसमें एक लक्ष्य होता है हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो उसको उससे भी भक्ति कहा जाता है। भक्ति मतलब एक अलग तरह की, ये जो सकाम कर्मी होती है वो भी एक भक्ति है, बट इन सब भक्ति में कहीं न कहीं एक हमारे को बंधन से मुक्ति नहीं होती है? तो ये एक भक्ति है, ये भी एक भक्ति है। तो हमारे को जो भक्ति करना है, एक शुद्ध प्रेम वाली भक्ति करना है, निष्काम भक्ति कहते हैं इसको। तो एक भक्ति है, एक शुद्ध भक्ति है, और उस शुद्ध भक्ति में एक है, एक शुद्ध भक्ति है, निष्काम भक्ति, और उसमें भी एक रागानुगा भक्ति है। 3 भक्ति है, भक्ति, निष्काम भक्ति और रागानुगा भक्ति। समझिए, भक्ति मतलब उसमें वो भक्ति में कुछ भगवान सेवा करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। एक होता है निष्काम भक्ति, जिसमें पूर्ण समर्पण आ गया भगवान के लिए, तो उसमें पूर्णता से भगवान को समर्पित होकर से सेवा करते हैं, जिससे गोपियों ने किया। एक रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति मतलब एक राग पूर्वक भगवान साथ अपना कोई संबंध बना लेते हैं, इसको कहते हैं संबंध स्थापित कर लेते हैं। कोई भगवान को अपना
सखा मानता है कोई ना, कोई अपने को, अपने कृष्ण को अपना प्रीतम मान लेता है, माधुरी प्रेम में आ गया। कोई अपना वात्सल्य, अपना पुत्र मान लेता है कृष्ण को, कृष्ण मेरे पुत्र के समान है। कोई भगवान का दास मान लेता है, मैं दास हूँ भगवान का। तो इस तरह से 5 रस जो बताए गए हैं उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति कहता है। उससे भगवान साथ में हर क्षण वही सोचता है। उसमें आज मैंने ये सिंदूर लगाया है तो किसके लिए? कृष्ण के। मैंने मांग भराई रे मैं श्याम तेरे लिए, गोपी कुछ भजन गाते हैं, मेरे बिंदी लगाई रे श्याम तेरे लिए। तो ऐसा भाव होता है कि मैंने श्रृंगार किया है। असली पति तो भगवान ही है वास्तव में अगर दिखाया तो। ये गोपियों ने भी कहा, गोपियों ने क्या कहा कि आप ही तुम्हारे पति हो, असली पति हो। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा, अरे तुम रात्रि के समय आई हो, तुम जाके अपने पति के पास जाओ। जिसमें अभी बिंदी वाली बात आई, शुरू वाली बात है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आप लोग ऐसा मत सोच रहे कल से पतियों को घर से बाहर कर दो नहीं तो मेरी खाड़ खड़ी हो जाएगी सब लोग डंडा लेके मेरे पास आ जाएंगे, तुमने क्या बोला लेक्चर में ऐसा मत आप लोग कर बैठना, गलती कर बैठो। या तो तुम घर से बाहर हो जाओगे, मैं घर से बाहर हो जाऊंगा, दोनों एक हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा, गोपियां कहने लगी कि, गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण आप बताइए। जब गोपियों ने कहा तुम वापस जाओ, अपने घर वापस जाओ, तो उसमें गोपियां कह ले, कृष्ण हम घर में वापस नहीं जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ के आई हैं, अपने पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के आपके पास शरण में आ गई, तो हम घर में वापस नहीं जाएंगे। तो गोपियों ने उदाहरण दिया भगवान सामने, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। बोला प्रभु एक बताइए, एक किसी स्त्री का पति विदेश जाए और जब पति कह जाए कि पति वो पत्नी कहती है मैं बाहर जा, आप बाहर जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। तो पति क्या करता है, अपना एक फोटो दे देता है उसके लिए और कहता है तुम मेरे इस फोटो की आरती पूजा करना और इसको भोग लगा दिया करना, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो तुम ये फीलिंग करना कि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, तो मैं आपसे कभी अलग नहीं रहूंगा, ऐसा कहने लगे वो। तो एक स्त्री जो है वो पति, उसने बोल दिया फोटो पूजा करने के लिए, लेकिन जब फोटो जब पूजा कर रही थी तब तक उसके पास क्या हुआ कि विदेश से ओरिजिनल पति आ गया गेट पर और उससे कुंडा घंटी बजाई बाहर से। जब घंटी बजाई तो वो जो पति जो है खड़ा है द्वार पर और अंदर भी पति की सेवा कर रही है वो। अब वहां भगवान से कहती है गोपियां, आप अब ये बताइए कि उसको किस पति की सेवा करना चाहिए। तो द्वार पे खड़ा है उसकी सेवा करना चाहिए, जल लेके जाना चाहिए दौड़ करके, कि जो फोटो रखा है उसकी सेवा करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ओरिजिनल जो द्वार पे आ गया उसकी सेवा करने जा करके। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा कि ओरिजिनल जो पति है उसे सेवा करने जा करके। तो गोपियां कहती हाँ श्याम सुंदर, उसी प्रकार से ये जो हार्ड मास के जो पति मिले ना हमको, ये सब जो क्या है हमारे फोटो के जैसे है। लेकिन अरे आप भी तो हमारे आध्यात्म जगत के असली पति तो आप ही हो हमारे। जब आप हमारे सामने आ गए तो मैं दूसरे पति की जरूरत नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर अब हम घर वापस नहीं जाएंगी, अब हम आपकी हो चुकी है, हम सबको छोड़ के आ गई है, तो इसलिए है श्याम सुंदर अब हमको छोड़ के आपको नहीं जाएंगे। तो श्याम सुंदर जो उस समय गोपियों जब इस तरह से कहा तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए उस समय। उसकी कथा अलग तरह से है, उसको अभी नहीं बताऊंगा आपको, सुख ताल में कथा सुनाऊंगा आप लोग के लिए। तो एक कहने मतलब ये था कि
ये जब मैंने मेहंदी भराई रे श्याम तेरे लिए। तो हम भगवान के लिए, श्याम सुंदर के लिए जो भी कार्य करते हैं श्याम सुंदर के लिए करना चाहिए। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। जो भी हम करें सेवा सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुरी भाव में या किसी और किसी भाव में भगवान की रागानुगा भक्ति में रहकर हम सेवा करते हैं। हमारे आचार्यों ने हमें रागानुगा भक्ति दिया है। रागानुगा भक्ति मतलब कोई संबंध स्थापित करना अपने साथ में, भगवान के साथ में। कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं वहां पे। आप कुछ ही मानिए भगवान को, अपना पुत्र मान लीजिए, अपना सखा मान लीजिए, अपना स्वामी मान लीजिए, अपना प्रेम मान लीजिए, जो भी आपको आपका अंतरात्मा जो कहती है वो अपना संबंध स्थापित कीजिए भगवान के साथ में। इसको रागानुगा भक्ति कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की भक्ति इस पास है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? तो कोई किसी का प्रश्न है तो यही विराम देते हैं, आज का समय हो गया है। तो आपका अभी नेक्स्ट वीक और आपका क्लास होगा तो ये कहना था कि अगला जो क्लास है नेक्स्ट सैटरडे होगी। ओ सॉरी, कल भी क्लास है, कल ही 7 बजे मिलेंगे हम। तो आप सभी इसको और पढ़िए, इसको रीड करके आइए ताकि और हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत ही प्रभुपाद जी ऐसे बहुत भाव दे रहे हैं, बहुत सारे ज्ञान बता रहे हैं हम सबके लिए। और आप लोग अपना नोट भी कई लोग लिख भी रहे, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आप नोट बनाते रहिए ताकि आपको बहुत इससे प्राप्त होगा, बहुत सारी चीजें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और इसमें बुक में भी आप हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट जो आते हैं इसमें, ताकि और ज्यादा समझने के लिए कभी बाद में समय मिलेगा तो आप और पढ़ सकते हो, ताकि हमारा एक पक्का और हो जाता है, स्थिरता आ जाती है उसके अंदर, इससे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो कल हम 7 बजे पुनः मिलेंगे। और कल हम उसमें इसी श्लोक को चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतिम श्लोक चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए इसको। चर्चा में चर्वितम विचारणों पर है, श्रीमद् भागवतम कहा गया है, तत्श्रवणम तत्पठनम विचारणों परे। विचारणों मतलब विचार करना है, श्रवण करना है, पाठ करना है, उसके बाद में क्या करना है? क्या करना है स्वामी भैया? क्या करना है? मनन करना है। यस, विचारणों पर है, विचार करना है, उसको विचार करना है उसके ऊपर। आज सुना, उसको मंथन करना है, उसको इसको कहते, इसको चल, उसको जुगाली कहा जाता है। शायद पिछले बताया हुआ मैंने, जुगाली जुगाली समझते हैं हम लोग जी। क्या कहते हैं? तमांगी बताइए, जुगाली किसको कहते हैं? चिंतन मनन करना है प्रभु जी। हाँ, जुगाली किसको कहते हैं? जुगाली शब्द किसके लिए उपयोग कहते हैं? हाँ, मतलब उसको श्रवण मतलब जबाना अच्छे से, अच्छा चबाना जी। हाँ जी। जैसे कि एक गाय होती है, पहले खूब खा लेती है भूसा खूब खाएगी और फिर आराम से पेड़ की छाया बैठ कर चबाएगी उसको। इसको अभी हमने चबाना, बढ़िया चबाना उसको अच्छे से, डायस जुगाली कहते हैं। अभी हम सुन लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े सुने खूब, उसको बाद में सोते समय या फिर कुछ समय बैठ करके चिंतन करो उसके ऊपर, मनन करो उसके ऊपर। जो बताया रूप गोस्वामी जो बताए, ये जो कई सारे स्टेप बताए एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो उसको चिंतन करो कि वास्तव में क्या वही स्थान है। यस, वही हमारा गोल है।
ये सब चीज चिंतन करने की पॉइंट है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री Thank you so प्रभुपाद much. की जय, जय। वृंदावन धाम की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।